हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एफएस चैनल में। तो आज मैं आपको ईयर्स की ड्राइंग करना यहाँ पे दिखाऊंगा। ईयर्स को किस तरीके से ड्रॉ करना है और उसमें शेडिंग किस तरीके से मैं करता हूँ वो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस सेलेक्ट किया था ईयर का कि मुझे ईयर किस तरीके से बनाने हैं और कितने साइज बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे ईयर्स को ड्रॉ करूँगा और मैंने स्टार्ट करने से पहले ही यहाँ पे उसको मेज़र करके यहाँ पे ड्रॉ किया है कि किस तरीके से मैं यहाँ पर ईयर को ड्रॉ कर सकता हूँ और अलग अलग शेप्स के साथ उसे बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंगल लाइंस से ही मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड में मैंने ईयर को ड्रॉ किया है बेसिक लाइन के साथ, ठीक है। और इसी को देखते हुए यहाँ पे मैं फ्री हैंड यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं उसको फ्री हैंड पहले ड्रॉ करूँगा। तो आपको कभी भी कोई भी ईयर्स में कोई भी ड्राइंग में प्रॉब्लम होती होगी तो आप इस तरीके से लाइंस की हेल्प से या कोई शेप्स की हेल्प से अपने जो पार्ट्स हैं उसको ड्रॉ कर सकते हैं और उसको उसके बाद उस पर आप फाइनल आउटलाइन करके उसे बना सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताया कि कैसे हम कोई भी पार्ट को, जैसे ईयर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, उसको देखते हुए मैंने यहाँ पे उसे ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्री हैंड यहाँ पर इसको ड्रॉ किए करके यहाँ पे दिखाया। आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ईयर को ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे मैं शेडिंग किस तरीके से कर रहा हूँ वो आपको देखना है। यहाँ पे मैं शेडिंग लाइट टू डार्क जा रहा हूँ। पहले मैं जहाँ पे ज़्यादा डेप्थ है वहाँ पे मैं लाइट शेड करूँगा और हाईलाइट वाले पार्ट में जो एरिया है उसको स्किप करते हुए चलूँगा और वहाँ पे शेड नहीं करूँगा, ठीक है। और देख सकते हैं कि फर्स्ट जो लेयर था वहाँ पे मैंने लाइट शेड के साथ उसे शेड किया और डार्क टोन को जो उससे ज़्यादा डार्क शेड था, जो जैसे कि शेडो, पास वाली जो कास्ट शेडो होती है, उस शेडो को मैंने यहाँ पे 6B ग्रेड पेंसिल का यूज़ करके उसे यहाँ पे ड्रॉ किया है। और जहाँ पे ज़्यादा डार्क दिख रहा है मुझे, उस एरिया को डार्क दिखाने के लिए मैंने उसे यहाँ पर शेड किया है, ठीक है। और उसको मैंने ब्लेंड करने के लिए टिश्यू पेपर का यूज़ किया है। और यहाँ पे आप हाइलाइट्स के लिए इरेज़र की हेल्प भी ले सकते हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ पे हाइलाइट्स को देने के लिए यहाँ पे मैं इरेज़र का हेल्प मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। और ये जो हमारा फर्स्ट ईयर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये जो हमारी जो ड्राइंग है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे पहली जो ईयर है उसकी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम जो सेकंड ईयर है उसको स्टार्ट करेंगे बनाना, ठीक है। सेकंड ईयर भी सेम उसी तरीके से बनाएंगे। पहले हम उसकी जो पहले मैंने यहाँ पर पहले से ही उसकी जो मेज़र करते हुए ईयर की जो लाइंस के थ्रू ईयर को ड्रॉ कर लिया था और उसको देखते हुए मैंने यहाँ पर पहले ऑब्जर्व करके ड्रॉ किया। फिर उसके बाद उसके ऊपर से डार्क लाइन के साथ उसको उसकी जो लाइंस है उसको क्लियरली ड्रॉ किया है।
ठीक है। अब ये सब करने के बाद उसमें हम शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ईयर को किस तरीके से बनाना है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। बस धीरे धीरे जैसे जैसे डिटेल्स उसमें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे उसमें जो पार्ट्स हैं कुछ अलग अलग डिफरेंट एंगल में होते जाएंगे। ठीक है, बस उसी को ध्यान में रखना है। और आउटलाइन करते वक्त आपको जो शेडिंग वाला जो पार्ट है उसको ध्यान में रखना है। आप जो शेडो है और हाइलाइट्स हैं उसको अलग दिखाने के लिए आप उसमें आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि बाद में आपको शेडिंग करते वक्त ध्यान में रहे कि कब कौन सा पार्ट हाइलाइट्स के लिए है और कौन सा पार्ट शेडो के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ईयर्स को ड्रॉ कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे शेडिंग करना स्टार्ट करूँगा सेम उसी तरीके से लाइट टू डार्क। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले हाफ जो टोन है उसको यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्योंकि लाइट जो है हमारा यहाँ पर वाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट के लिए यहाँ पे इसे हाफ टोन को यहाँ पे मैंने 4B ग्रेड पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पर उसे शेड किया है। फिर उसके बाद उसे थोड़ा डार्क में 6B ग्रेड पेंसिल या 4B ग्रेड पेंसिल उसी पेंसिल का यूज़ करके आप उस डेप्थ को प्रेशर के साथ दिखा सकते हैं बढ़ाकर। जिस तरीके से मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेयर मैंने 4B से किया, फिर उसके बाद उसको थोड़ा डार्क दिखाने के लिए उसी ग्रेड पेंसिल से थोड़ा प्रेशर बढ़ाते हुए उसे शेड किया है। और फिर टिश्यू पेपर से उसे ब्लेंड किया है किस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे उसकी हाइलाइट्स को दिखाने के लिए टिश्यू पेपर से पूरा एरिया उसको ब्लेंड कर दिया, क्योंकि इरेज़र के हेल्प से जो एरिया वाइट होगा वो हाइलाइट्स हमारा हाइलाइट्स के रूप में हमें दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डार्क एरिया को भी शेड कर लूँगा। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा डार्क है उसको उस ग्रेड से डार्क करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इरेज़र की हेल्प से उसके हाइलाइट्स को दिखाऊंगा। ठीक है, तो हमारा जो ये ईयर है सेकंड वाला वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम थर्ड ईयर ड्रॉ करेंगे। सेम उसी तरीके से ड्रॉ करना है जिस तरीके से मैंने बाकी के दो किए थे।
ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट लेयर पहले कंप्लीट कर लिया। फिर जहाँ जहाँ पे डेप्थ थी, ठीक है, जहाँ जहाँ शेडो दिख रही थी, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा कर्वनेस और हाफ टोन दिख रहा था, वहाँ पे मैंने 4B पेंसिल का यूज़ करके वहाँ पे शेड किया। फिर उसके बाद उस शेडिंग पर मैंने टिश्यू पेपर की हेल्प से उसे ब्लेंड किया। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने उसे पॉइंट करते हुए उसे टिश्यू पेपर को पकड़ा है, फिर उसके बाद उससे ब्लेंड किया है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसमें उसकी डार्क शेड को दिखाने के लिए, यानी शेडो और डार्क टोन को दिखाने के लिए उसको हम 8B या 6B ग्रेड पेंसिल का यूज़ करके ड्रॉ करेंगे, या तो आप 4B ग्रेड पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ईयर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हाइलाइट्स के लिए यहाँ पे हम इरेजर का यूज़ करेंगे, और ये जो ईयर की ड्राइंग है हमारी तीनों, वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये जो ड्राइंग है वो अच्छी लगी होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।